हेलो माय डियर स्टूडेंट एपीओ की वैकेंसी आप लोग के लिए आउट हो चुकी है। एपीओ की वैकेंसी में एक बहुत बड़ा रोल आप लोग के लिए प्ले करेगा जनरल स्टडीज़। देखिए जो जनरल स्टडीज़ है खासकर यूपी एपीओ में आप लोग को 50 मार्क्स के आएंगे। कैसे आप जनरल स्टडीज़ पढ़ें, तो देखिए जनरल स्टडीज़ को पहले आप स्मार्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करिए। वो पिटे पिटाए तरीके से ना पढ़ें, क्योंकि आप पिटे पिटाए तरीके से पढ़ेंगे तो होगा क्या, 50 में से आप बहुत कर पाएंगे, 20 या 15 क्वेश्चन कर पाएंगे और आप जो है मेरिट से बाहर हो जाएंगे। आज आपको वीडियो बताया जाएगा कि जनरल स्टडीज़ कैसे पढ़ें, क्योंकि देखिए जो लॉ ग्रेजुएट के कैंडिडेट होते हैं, जो एपीआर होते हैं एपीओ में, उनकी जनरल स्टडीज़ कहीं ना कहीं से वीक होती है। चाहे उनका हिस्ट्री वीक होगा, चाहे नेशनल मूवमेंट वीक होगा, ज्योग्राफी होगा, अगर उनका साइंस का बैकग्राउंड है तो साइंस भी बहुत वीक होता है। तो आपको क्या करना है कि जो जनरल स्टडीज़ पढ़ना है, जैसे स्मार्ट तरीके से आज बताया जा रहा है वैसे पढ़ेंगे। आपको हिस्ट्री में जैसे एंशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है और फिर इसका नेशनल मूवमेंट्स है, तो आपको ज़्यादा फोकस करना है एंशियन हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे और नेशनल मूवमेंट से तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे। और नेशनल मूवमेंट्स को आपको कैसे पढ़ना है, 1885 से स्टार्ट करिए, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947। और डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, एक एक साल 1885 में क्या हुआ, 1886 में क्या हुआ, 1887 में क्या हुआ, ऐसे आप एक एक करके एक लाइन को पढ़ना है, एक ईयर को भी नहीं छोड़ना है। हर ईयर पे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं उसको आपको फोकस करना है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि 1917, तो आपको 1917 में मालूम होना चाहिए चौरी चौरा कांड हुआ था। 1918 अहमदाबाद मिल में गांधी जी ने अपना आंदोलन किया था। 1919 रौलेट एक्ट आया। 1920 असहयोग आंदोलन आया। 1922 असहयोग आंदोलन वापस हुआ। 1930 आप लोग के लिए क्या है कि गांधी जी ने अपना आंदोलन छेड़ा था, जिसको हम लोग कहते हैं नमक सत्याग्रह। तो आपको हिस्ट्री ऐसे पढ़ना है। आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी को ध्यान रखिएगा, बहुत आपको फैलाना नहीं है। ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी, जो भौतिक भूगोल होता है, उस पर आपको फोकस करना है। इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, उस पर फोकस करना है, आपका काम बन जाएगा। आइए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस और टेक्नोलॉजी में साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस के वो तो आएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, इन्वायरमेंटल साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, वो तो आपको टेक्नोलॉजी पे विशेष ध्यान देना है। टेक्नोलॉजी पे जैसे आपसे पूछा गया है कि जो अभी भारत के ऋषभ शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे, वो किस यान से गए थे, किस डेट को गए थे, कितने दिन अंतरिक्ष में रहे, उनके साथ दो अन्य लोग कौन गए थे, ये अगर आपने तैयार कर लिया, जो अन्य स्टूडेंट नहीं पढ़ता, अन्य स्टूडेंट उठा के जो है पूरा फिजिक्स को पढ़ रहा है, केमिस्ट्री को पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको भी पढ़ना है, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान रखना है। आइए पॉलिटी, वैसे तो आप लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तैयार ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा अपने को और चेंज करिए। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा संविधान बना, कैबिनेट मिशन कैसे आया, और इसके साथ फिर हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ते हैं, डीपीएसपी के रूप में हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब हम लोग को एक एक करके पढ़ना रहता है। इकोनॉमिक्स के पोर्शन में आप लोग को प्लानिंग पर ज़्यादा ध्यान रखना है कि नीति आयोग का बना, नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, और जो करंट में बजट आया उसका क्या है, ये सब आपको अपना तैयार करना है। इसी चीज़ को लेकर जो आप लोग डिमांड करते थे कैसे हम लोग अपना जनरल स्टडीज़ पढ़ें, तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ में हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए 6 वॉल्यूम तैयार कर दिया गया है। ये देखिए हिंदी में 6 वॉल्यूम है, जो आप लोग को ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, और इसके साथ साथ आप लोग के लिए ये इंग्लिश में तैयार कर दिया गया है, और इसमें वन लाइनर भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेगा। तो ये आप लोग के लिए इंग्लिश मीडियम में से ये हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में देखिए ये पहले शुरू में आप लोग के लिए अनुक्रमणिका इंडेक्स है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिलेंगी पढ़ने के लिए, और फिर देखिए ये वन लाइनर इसमें दिया गया है। जब ये वन लाइनर ख़त्म होता है लास्ट में आप देखेंगे तो आप लोग को 500 एमसीक्यू मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। जैसे टेस्ट सीरीज 5th है तो आप लोग को टेस्ट सीरीज 3rd है ये ऐसे आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज 1st भी हम आपको दिखाते हैं। ये डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज 1st है। 5 टेस्ट सीरीज दिया गया है एक बुक में, और 500 क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दिया गया है। ऐसे आप लोग को ज्योग्राफी वगैरह मिलेगा। ये देखिए ज्योग्राफी है, साइंस है, इंडियन नेशनल पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है। अब आइए हम लोग इंग्लिश वर्जन पे बात करते हैं। देखिए इंग्लिश वर्जन में भी 6 वॉल्यूम है। पहला आप लोग के लिए इंडियन हिस्ट्री है। इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे ये आप लोग के लिए इंडेक्स है। इंडेक्स आपको पता चल जाए कि अंदर क्या क्या चीज़ दिया गया है, और इंडेक्स में आप देखेंगे ये आप लोग के लिए इंडेक्स लगा हुआ है। अब यहाँ से आपके स्टडी मटेरियल स्टार्ट होता है। स्टडी मटेरियल आप लोग का देखिए एक एक टॉपिक वाइज है।
जब आप स्टडी मटेरियल इसको पूरा पढ़ आएंगे, इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों मिलेगा। फिर आप लोग के लिए एमसीक्यू स्टार्ट होता है, और जो एमसीक्यू आप लोग के लिए स्टार्ट होता है वो ये डिटेल आंसर के साथ एमसीक्यू आप लोग को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो एमसीक्यू मिलेगा वो डिटेल आंसर के साथ मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है प्रैक्टिस एमसीक्यू, तो प्रैक्टिस एमसीक्यू का आंसर भी आपको लोग को दिया गया है, और आप अपने आंसर को देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में दिया गया है। इसी तरह आप लोग के लिए ज्योग्राफी इंडेक्स ज्योग्राफी में ये इंग्लिश मीडियम में है, और ज्योग्राफी का जो इंडेक्स है वो आप लोग को हम दिखाते हैं। ये आप लोग के लिए इंडेक्स है ज्योग्राफी का, ये 3 पेज में इंडेक्स दिया गया है। और फिर जैसे इंडेक्स खत्म होगा फिर आप लोग के लिए मैटर स्टार्ट हो जाएगा, स्टडी मटेरियल ये, और ऐसे आप पढ़ते चलेंगे। लास्ट में इसमें भी आपको, और देखिए बीच बीच में जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको टेबल में समराइज़ कर दिया गया है। टेबल से क्या होगा, प्रीलिम्स निकालने में बहुत आसानी होती है आप लोगों को। जैसे देखिए ये अच्छी खासी टेबल आप लोग के लिए दिया गया है, और ये जब आपका स्टडी मटेरियल ख़त्म होता है तो आप लोग का ये एमसीक्यू स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, फिर आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स है, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इससे बहुत क्वेश्चंस आएंगे। और देखिए सारी बुक में सिमिलरिटीज़ रखी गई है, सारे बुक्स में आप लोग के लिए इंडेक्स पूरा बता दिया गया है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हमें क्या क्या स्टडी करना है। ये देखिए नेशनल मूवमेंट्स का इंडेक्स है 1885 से लेकर 1947 तक का। फिर देखिए ये चैप्टर वाइज है कि कैसे ब्रिटिशर्स हम लोग के यहाँ आए थे, रिवोल्ट कैसे हुआ था 1857 का। और देखिए बीच बीच में आप लोग के लिए टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में। टेबल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत आसानी से जो प्रीलिम्स होता है वो निकल जाता है। अब आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं, इसमें भी एमसीक्यू है आप लोग के लिए, और ये क्वेश्चन के साथ जैसे दिया हुआ है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, किस साल बना था। 4 ऑप्शन है, और 1885 है, तो क्यों, इसका पूरा डिटेल दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इसको कैसे मंगाएं, कैसे पढ़ें, चाहे वो हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम। देखिए इसमें 2 आप लोग के लिए व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, 9005078691 9335144265। इनमें से किसी भी नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख देंगे कि हमें जनरल स्टडीज़ का नोट्स चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो जनरल स्टडीज़ का नोट्स है वो आप लोग ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि मुझे हिंदी लैंग्वेज में चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। जो इंग्लिश में मांगेंगे उनको इंग्लिश में मिलेगा, जो लोग डिमांड हिंदी में करेंगे उनको हिंदी में मिलेगा। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपना वर्जन बता दीजिएगा कि मुझे किस लैंग्वेज में चाहिए। ये देखो जो नोट्स है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, ये इसका जो रेट है आप लोग के लिए प्राइस है वो 9,999 है। इसको हम ऐसे बोलेंगे 999 रुपये, 999 रुपये आप लोग के लिए रखा गया है। और जब आप लोग डिमांड करेंगे तो आपको इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है वो बता दी जाएगी, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और फिर आपके जो एड्रेस रहेगा आप उस एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। अब जरा एक बार आप लोग फिर से डियर स्टूडेंट जान लीजिए कि कैसे मंगाना है। जो व्हाट्सअप नंबर बताया गया है उस पर आप मैसेज डालेंगे कि मुझे जनरल स्टडीज़ का नोट्स चाहिए, और हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, एक बात। दूसरा, आप जब अपना वो भेजेंगे मैसेज तो उसमें अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है नाम, आपका पता, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर, स्टेट कहाँ से आप भेज रहे हैं, और इसके साथ आपका मोबाइल नंबर। इतना चीज़ आपको भेजना है। जब आपका वो चीज़ आ जाएगा तब आपको बैंक का परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का जो बैंक का अकाउंट है उसका स्कैनर जाएगा, उसमें आप प्रिस्क्राइब फीस को जमा करेंगे। फिर आपको ये पैकेट जो होता है रजिस्टर पार्सल के थ्रू, अच्छे पैकिंग के थ्रू भेजा जाता है, आपके बताए गए पोस्टल एड्रेस पर मिल जाता है। आप लोग थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, आधा अधूरा एड्रेस मत दीजिएगा, अदरवाइज़ क्या होता है आपका पैकेट वापस आ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं, आप भी परेशान होते हैं, सर को भी परेशान करते हैं। ऐसा कदापि न करें। जितना बेस्ट आंसर बेस्ट आप अपना दे सकते हैं, जैसे आप अपना कोई लैंडमार्क दे दीजिए, जहां आपका घर है, आपका गांव है, आप कॉलोनी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, एक अच्छा सा लैंडमार्क दे दीजिए, अपना प्रॉपर एड्रेस दे दीजिए। और बेस्ट होगा कि कैपिटल लेटर में साफ साफ दीजिए। आप तो घसीटा मार के दे देते हैं, फिर दिक्कत क्या होती है कि उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, दिक्कत होती है। इन सब सावधानी को बरते, और अगर आप इसको पूरा अच्छे मालूम पढ़ लेते हैं तो जो 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए जनरल स्टडीज में है वो आपको बहुत मदद करेगा। हम उम्मीद ये करते हैं कम से कम 40 क्वेश्चन तो ये आप लोग के लिए बुक से आना ही चाहिए।
तो आप लोग इसको मंगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। यूपी एपीओ का जो एडवर्टीजमेंट आ चुका है, एग्जामिनेशन बहुत लेट नहीं होगा। जो स्टूडेंट बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं, ये नोट्स उनके लिए भी यूजफुल है। जिस स्टेट में जनरल स्टडीज आती है, आप लोग पूछते हैं कि सर ये जुडिशरी में काम आएगा कि नहीं काम आएगा। अरे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल काम आएगा। आप जहां पर भी जनरल स्टडीज का एग्जाम देते हैं वहां पर ये काम आएगा, चाहे वो यूपी की जुडिशरी हो, यूपी का एपीओ हो, बिहार का जुडिशरी, बिहार का एपीओ, झारखंड का एपीओ, झारखंड की जुडिशरी, छत्तीसगढ़ की, जहां पर होगा वहां आपको काम होगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग मंगाइए, पढ़िए। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग नए वीडियो में किसी यूजफुल टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।